हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे और ये टॉपिक रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ से ही रिलेटेड है। अभी तक हमने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे और उस अकाउंट में जो एसेट का वैल्यू बढ़ा या घटा उसको हम लोग शो करते थे विद द अमाउंट ऑफ एक्चुअल इंक्रीज एंड एक्चुअल डिक्रीज। ये पहला काम होता था। दूसरा चीज़ हम जो करते थे वो है बैलेंस शीट में भी जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ शो होता था वो रिवाइज वैल्यू पे शो होता था। अगर एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो उसको हम लोग बढ़ा के शो करते थे और अगर घट गया तो घटा कर शो करते थे। लायबिलिटीज़ का भी सेम सिचुएशन था, यानी कि अभी जो उसका रिवाइज वैल्यू है वो सारा अमाउंट ही बैलेंस शीट में शो होता था, चाहे वो एसेट हो चाहे लायबिलिटीज़ हो। लेकिन कभी कभी पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि वो रिवाइज वैल्यू बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहते हैं या अपने अकाउंट्स में शो नहीं करना चाहते हैं। उस केस में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो क्या करेंगे, हम लोग एक नेट रिज़ल्ट कैलकुलेट कर लेंगे, बिल्कुल सेम प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग फॉलो करते थे। यानी कि जो राइट हैंड साइड में आइटम जाता था सबको ऐड कर देंगे एक वर्किंग के रूप में ही, और जो लेफ़्ट हैंड साइड में जाता था उसको लेस कर देंगे। यहाँ भी हमारा प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आ जाएगा, लेकिन यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने नहीं बनाया है। ठीक है, एक वर्किंग ये कर लिए। दूसरा वर्किंग हम लोग करेंगे कि पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे और जो हमारा नेट रिज़ल्ट आया था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद द गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो से। जर्नल एंट्री पास कर देंगे जो हम गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, यानी कि जो पार्टनर गेन किया है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बिल्कुल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है यहाँ भी वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। अंडरस्टूड। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे बोर्ड पे भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं, होप आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने लिखा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, उसका अमाउंट हम लोग यहाँ लिख देंगे, जितना से एसेट का वैल्यू बढ़ा है वही अमाउंट। दूसरा हमको फ़ायदा किस वजह से होता था, प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, उसका अमाउंट भी हम लिख देंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, उसका वैल्यू भी हम लोग यहाँ लिख देंगे और तीनों जो हमने यहाँ आइटम लिखा है उसका यहाँ पे टोटल कर देंगे। ये सारा प्लस वाला आइटम है। लेस करेंगे लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। लॉस का फिगर थोड़ा सा इनर कॉलम में लिख देंगे। दूसरा लॉस ड्यू टू इंक्रीज in the value of
liabilities, and next unrecorded liabilities. अब इन तीनों आइटम का टोटल करके बाहर ले आएंगे और इस वाले फिगर से लेस कर देंगे, यानी कि जिस वजह से हमारा फ़ायदा हुआ था उनका टोटल कर लिया, जिस वजह से हमारा लॉस हो गया उनका टोटल कर दिया, और फ़ायदा में से लॉस लेस कर देंगे तो हमारा नेट रिज़ल्ट यहाँ पे आएगा। अगर प्लस में आया तो प्रॉफिट, माइनस में आया तो लॉस। प्रॉफिट अभी यहाँ मान के चल रहा है कि प्लस में आया है ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है ना? तो बिल्कुल वैसा ही है जो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में बनाते हैं, वहाँ हॉरिजॉन्टल फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे हमारा ये वर्टिकल फॉर्म में हो गया एज अ वर्किंग नोट। ये हमारा पहला वर्किंग था। दूसरा वर्किंग होगा कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। ये कैलकुलेट कर लेंगे और फिर जो हमारा यहाँ पे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस फिगर को, प्रॉफिट या लॉस जो भी आया था, और फिर हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे। जर्नल एंट्री गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners capital oblique current account। बस वही जर्नल एंट्री है ना बेटा मेरे, जो हम लोग गुडविल के लिए पास करते हैं, बिल्कुल सेम जर्नल एंट्री। नरेशन, एडजस्टमेंट, एंट्री पास्ट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास कर दिया। बस सिंपल एक जर्नल एंट्री इस सिचुएशन में पास किया जाता है। जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो चाहे एसेट्स हो चाहे लायबिलिटीज़ हो, वो ओरिजिनल वैल्यू पे शो किया जाएगा, ना इंक्रीज़ करके ना डिक्रीज़ करके। इसका कोई इफ़ेक्ट एसेट्स और लायबिलिटीज़ पे नहीं पड़ेगा। सारा नेट इफ़ेक्ट कहाँ चला गया? पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। इस केस में सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट ही रिवाइज होगा, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का वैल्यू रिवाइज नहीं होगा। जस्ट का तस आपको जो क्वेश्चन में फिगर दिया है उसी को कॉपी कर देना है, याद रहेगा? तो ये हो गया जब पार्टनर्स रिवाइज वैल्यू शो नहीं करना चाहते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ का। अब इसी तरह के सिचुएशन से रिलेटेड एक टॉपिक हम लोग अभी और पढ़ेंगे। ये टॉपिक है व्हेन रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नॉट टू बी ट्रांसफर्ड,
पीछे टॉपिक्स में हमने क्या पढ़ा था, जो भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स होता था उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देते थे, लेकिन यहाँ पे उसको ट्रांसफ़र नहीं करना है। दूसरे तरह से जो वर्ड्स एक्सप्रेस किया जाता है, रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर टू बी शोन एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू पे ही शो करना चाहते हैं, मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू शो हो रहा था, रिवाइज बैलेंस शीट जब बनेगा आफ्टर चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वही वैल्यू शो होगा। समझ में आ रही बात? जस्ट का तस फिगर हमको नया बैलेंस शीट में भी शो करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? यहाँ लॉस छूट गया बेटा, तो उस केस में हम वर्किंग कर लेंगे, जितना अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स है सबको टोटल कर लेंगे। अगर लॉस है या फिक्टिशियस एसेट्स है तो उसको माइनस कर देंगे। जो फाइनल रिजल्ट बचेगा उसके लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। वर्किंग नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट result of profits oblique loss। तो लायबिलिटी साइड का जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट होता है उसको ऐड कर देंगे। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, और ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, मतलब प्रॉफिट है। वर्कमैन, कंपनसेशन, रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन, रिजर्व, ये सब हमारा ऐड हो रहा है। तो जो फिगर होगा सबको पहले हमने ऐड करने, इसमें से लेस क्या कर देंगे, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, अगर प्रॉफिट ना हो करके लॉस हो गया तो यहाँ नहीं जाएगा, फिर कहाँ चला जाएगा, नीचे। प्रॉफिट और लॉस अगर डेबिट बैलेंस है तो, मतलब लॉस। इन दोनों का टोटल करके हम यहाँ लिख देंगे, और जो नेट रिज़ल्ट आएगा वो हमारा नेट बैलेंस हुआ, जिसको पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो एक वर्किंग तो हम ये कर लिए, दूसरा वर्किंग हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और यहाँ जो हमारा गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस अमाउंट से, और उसके बेसिस पे फिर हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे। बिल्कुल वही जर्नल एंट्री, जस्ट जो अभी हमने सीखा है, हम फॉर्मेट नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। अंडरस्टूड है कि आपको अब फॉर्मेट अच्छे से आता होगा।
gaining partners, capital oblique current account डेबिट, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। एडजस्टमेंट एंट्री past for accumulated profits और लॉस। बस सिंगल जर्नल एंट्री से सारा एडजस्टमेंट हो गया और बैलेंस शीट में रिजर्व जस का तस शो होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी जस का तस शो होगा। मतलब सारा जो आइटम यहाँ हम लिखे हैं ये ओरिजिनल बैलेंस शीट में शो हो रहा था, साथ साथ जो रिवाइज बैलेंस शीट बनेगा उसमें भी शो होगा। होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज जो हमने दोनों टॉपिक जो पढ़ा था दोनों का एंट्री सेम है। एक्सपेक्ट करती हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।